स्टूडेंट हम स्टडी कर रहे हैं रिलेशन। और रिलेशन में लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सम, दैट इज़ अप टू क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आपके पास एक सेट गिवन है, उसमें ये वाले एलिमेंट 1 2 3 4 6 है, राइट। और रिलेशन आर जो है वो डिफाइंड है किसके ऊपर, ए पर। रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, इसका मतलब क्या है, रिलेशन डिफाइंड ऑन ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए। और ये हमारे पास रिलेशन की वो है ना, इस रिलेशन की पर्टिकुलर जो डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है कि ये वाला रिलेशन यहाँ पर डिफाइंड है, जहाँ पर ए बी जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर किस तरह के बनेंगे इस रिलेशन में, कि बी जो है, जो सेकंड हमारा एलिमेंट है, वो डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, ए से। और यहाँ पर ए बी जो दोनों एलिमेंट हैं वो कहाँ से आएंगे, हमारे ए से, ठीक है, सेट ए से, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस रिलेशन को, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है ना। उसके बाद इसकी डोमेन और इसकी रेंज फाइंड आउट कर लेनी है, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन है, गिवन सेट ए 1 2 3 4 और 6 हमारे पास ये एलिमेंट ए सेट में। और रिलेशन हमारे पास, द रिलेशन जो आर है वो क्या है, यहाँ पर इस तरह के जो ऑर्डर्ड पेयर। और यहाँ पर हमारे पास बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ठीक है। और ए बी ये तो आपको पता है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर ए, क्योंकि ये रिलेशन जो है वो किस में, हमारा ऑन सेट ए में है ना। तो दोनों ही एलिमेंट जो ए और बी रहेंगे वो ए सेट के रहेंगे, राइट। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा कि हमें पहले इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, राइट। तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको, आर इज इक्वल टू, हमारे पास जो एलिमेंट है वो किस तरह के आएंगे, ए ए एलिमेंट जो है, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट कहाँ से लेना है, हमने ए से लेना ना, यहाँ से लेना है। और बी भी कहाँ से लेना है, यहीं से लेना है। तो अब देखें, अगर हम 1 और ये तो हमने ए ले लिया, ए क्या ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया ना, ए हमने 1 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर बी, अब बी एलिमेंट हमने कौन सा लेना है, बी एलिमेंट हमने इस तरह से सिलेक्ट करना है कि जो ए से डिविजिबल होगा। अब देखो 1 से 1 पूरा पूरा डिविजिबल है, 1 से 2 भी डिविजिबल है, 1 से हमारे पास 3 भी डिविजिबल है, 1 से 4 भी डिविजिबल है, 1 से 6 भी डिविजिबल है। वेरी सिंपल। तो 1 से तो सारे डिविजिबल है, सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट भी हमारे ए सेट से हैं और सेकंड एलिमेंट भी हमारे किससे हैं, ए सेट से, वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो अब ले लिया हमने 2 ले लिया, ए जो ले लिया एलिमेंट वो क्या ले लिया हमने, फर्स्ट एलिमेंट 2 ले लिया। अब इससे कौन कौन से डिविजिबल है, क्योंकि बी एलिमेंट वही आना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इससे। देखो 2 से 2 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, 2 से क्या 1 एग्जैक्टली डिविजिबल है, नो। 2 से 3 एग्जैक्टली डिविजिबल है, नो। 2 से 4 एग्जैक्टली डिविजिबल है, यस, ये ले लेना है। 2 से 6 एग्जैक्टली डिविजिबल है, यस, ये ले लेना। इसके बाद आ गया हमारे पास A3 आ गया, राइट। 3 से 1 एग्जैक्टली डिविजिबल है, नो, नहीं लेना है। 2 डिविजिबल है, नो। 3 डिविजिबल है, यस, ये ले लेना है। फिर 3 से क्या 4 डिविजिबल है, नो। 4 से 6 डिविजिबल है, यस, ये ले लिया। इसके बाद हमारे पास आ गया 4, 4 से क्या क्या डिविजिबल है, 4 से ओनली 4 ही डिविजिबल है यहाँ, और तो कुछ नहीं। इसके बाद आ गया 6, 6 से कोई डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 6 ही डिविजिबल है। तो ये आ गया मेरा रिलेशन। और ये किस फॉर्म में आ गया, रोस्टर फॉर्म में ही तो आ गया ये, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 जो था, क्या पूछा था हमारे से, रोस्टर फॉर्म आ गया, एक आंसर रोस्टर फॉर्म हमारे पास ये आ गई, ठीक है, एक आंसर, राइट।
नेक्स्ट हम ले रहे हैं दूसरा यहाँ पर कौन सा, दैट इज फाइंड द डोमेन ऑफ आर, फाइंड द डोमेन। तो डोमेन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन हम आसानी से यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे जब रोस्टर फॉर्मेट हमारे पास आ गया है। तो डोमेन हमारी यहाँ पर क्या रहेगी, देखो फर्स्ट एलिमेंट जो आपका रोस्टर फॉर्मेट है, जो रोस्टर फॉर्म आया ना, उसके फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेंगे, डोमेन। तो 1 आ गया, एक बार ही लिखना है लेकिन 1, यहाँ भी 1 1 1 1, यहाँ बार बार नहीं लिखना। उसके बाद क्या आ गया, 2 आ गया, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। सारे के सारे एलिमेंट जो है वो आ रहे हैं ना, फर्स्ट एलिमेंट में 1 2 3 4 6 आ रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, इसके बाद रेंज। तो रेंज भी यहाँ पर सेकंड एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से हैं, दैट इज 1, यहाँ पर 1 है ना सेकंड एलिमेंट, ठीक है। 2 भी है सेकंड एलिमेंट, 3 भी है सेकंड एलिमेंट, 4 भी है सेकंड एलिमेंट, 6 भी है सेकंड एलिमेंट। सारे तो एलिमेंट आ गए, अब और कौन से, वही रिपीट होंगे, 6 2 4 6 3, ये सारे के सारे हमने एक बार ही लिखने हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास रेंज भी आ गया, रेंज भी आ गया रिलेशन का। तो इस तरह से हमारे पास एक आंसर ये और एक आंसर हमारे पास ये। तो सारा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर, ऑफ द रिलेशन यहाँ पर आर है, और रिलेशन आर जो हमारे पास यहाँ पर गिवन रिलेशन है वो क्या है, दैट इज x प्लस 5, और यहाँ x जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इधर से तो हमें ये हटाना, हाँ, तो x प्लस 5 हमारे पास ये तो आ गया रिलेशन। यहाँ पर जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है, मतलब जो रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड है वो यहाँ पर पॉइंट जो है वो यहाँ लिस्ट दी गई है, ठीक है। यहाँ पर जैसे पहले तो a बोल दिया था ना इसको, 1 2 3 4 6, यहाँ a नहीं उसने बोला है ना, तो सीधे ही यहाँ पर ये पॉइंट दे दिए हैं। तो 0 1 2 3 4 और 5, ये मेरे पॉइंट हैं जिनके ऊपर हमारा रिलेशन जो है वो डिफाइंड है ये, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इसकी डोमेन और रेंज। चलो करते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर गिवन आपके पास जो है पहले वो लिख लो, गिवन रिलेशन आर इज दिस वन, x और x प्लस 5 where x belongs to 0 1 2 3 4 और 5, राइट। तो डोमेन रेंज के लिए पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना सही रहता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन जो आर है वो क्या है, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एक्स हम क्या क्या ले सकते हैं, 0 से लेकर के 5 तक, तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 है पहला एलिमेंट, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। आगे अगर मेरे पास 1 है तो अगला एलिमेंट 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 और 1 प्लस 5 क्या हो गया, 6। सेम ऐसे 2 7 3 8 4 9 और 5 के साथ क्या आ गया हमारे पास 10। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्मेट में आ गया हमारा रिलेशन, ठीक है। अब डोमेन रेंज निकालना जो है वो बहुत ईजी है, ठीक है। तो वो तो आप देयरफॉर डोमेन यहाँ पर क्या रहेगी, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 4 5। अब तो आपको बिल्कुल आसान लग रहे होंगे ना सब। रेंज हमारे पास सेकंड एलिमेंट, ठीक है, 5 6 7 8
9 और 10। तो ये हमारे पास एक आंसर ये और एक आंसर ये, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। और नेक्स्ट हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, दिस इज राइट द रिलेशन आर राइट द रिलेशन आर हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज नथिंग बट एक्स, ये फर्स्ट एलिमेंट x और दूसरा एलिमेंट क्या है x रेज टू पावर 3। और यहाँ पर जो x है, x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। इसको आपने किस में लिखना है, इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख दो तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन जो हमारे पास रिलेशन है दैट इज आर इज इक्वल टू ये फर्स्ट एलिमेंट x और दूसरा x, वेयर x इज ए प्राइम नंबर, वेयर x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, राइट। तो अब इसको थोड़ा, अगर हमारे पास x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 तो x की वैल्यू क्या होगी भला, x क्या 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 रहेगा वो आप यहाँ पर देखो। प्राइम नंबर तो आपको पता है ना क्या होता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर हमारे पास ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, मतलब न कम न ज़्यादा है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो प्राइम नंबर हमारे पास वो लेस देन जो 10 आएंगे वो कौन कौन से होंगे, x बिलोंग्स टू, यहाँ x जो है वो किसको बिलोंग करेगा, 2 जो है वो प्राइम नंबर है लेस देन 10 की अगर बात करें, और इसके बाद 3 और इसके बाद 5 और इसके बाद 7 और इसके बाद 9। नो, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 9 के तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो लेस देन जो 10 है वो हमारे पास यही प्राइम नंबर है, 2 3 5 7। पहले आपको पता होना चाहिए ना कि हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो x क्या क्या है, 2 3 5 7, बस। अब तो रोस्टर फॉर्म में लिखना कोई मुश्किल नहीं, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, 2 की पावर 3 जो है वो 8 हो गया। नेक्स्ट 3 लिख दिया, 3 की पावर 3 जो है वो क्या हो गया 27 हो जाएगा। फिर हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया, 5 की पावर 3 जो है वो क्या हो गया 125 हो गया। इसके बाद क्या हो गया हमारे पास 7, और 7 की पावर हमारे पास 3, 7 की पावर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लें तो ये हो गया वो 7 9 जा 63, और यहाँ पर 7 4 जा 28, और 28 और 4 हमारे पास क्या आ गया 3, ठीक है, कितना 343, हाँ ये 343। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, इसका रोस्टर फॉर्मेट आ गया, और यही हमारे पास क्या रहेगा आंसर। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 क्या है भला, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेट ए हमारे पास क्या है, ए इज वट एक्स वाई जेड, ये हमारे पास 3 एलिमेंट, और बी में हमारे पास कितने एलिमेंट है यहाँ पर 1, 2, ये हमारे बी सेट के एलिमेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, अब क्वेश्चन क्या रेज कर दिया, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कितने हमारे नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे,
राइट। तो यहाँ पर अब गिवन आपके पास पहले दो सेट दे रखे एक्स वाई जेड, और इसमें 3 एलिमेंट ना ए सेट में, और बी में हमारे पास 1 और 2, 2 एलिमेंट। अब नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे पहले हमें पता होना चाहिए। डेफिनेशन रिलेशन की क्या होती है? रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास रिलेशन जो है वो क्या आएगा, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमें पता है। रिलेशन हमें ये कहाँ से मिलता है, ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए और बी का है उसका एक सबसेट होता है, उसका एक सबसेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन जो वो कितने बन सकते हैं, जितने ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना उसके जितने सबसेट बनेंगे, उसके सबसेट कितने बनेंगे, जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे, क्योंकि रिलेशन है ही सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास देखो, ए में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आएंगे, 3 2 6 एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी, है ना। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा ए और बी सेट का, उसमें हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, कितने 6 बनेंगे, वो आपको पता है। अब 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 6 ऑर्डर्ड पेयर के सबसेट कितने बनेंगे, दिस implies that number of सबसेट, है ना, सबसेट ऑफ नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने बनेंगे, दिस इज इक्वल टू 2⁻⁶। ये पावर सेट में पढ़ चुके हैं आप। किसी सेट में अगर 6 एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, वो 2 जितने जितने उस सेट में एलिमेंट हो। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 6 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2⁻⁶। अब ये सारे सबसेट जो हैं वो क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो देयरफॉर कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने बनेंगे, जितने हमारे सबसेट बनेंगे किसी सेट के। ठीक है। तो ये हमारे पास इतने रिलेशन बनेंगे मैक्सिमम, और यही हमारे पास यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर। ठीक है। और डिफाइंड किया हुआ यहाँ पर जो रिलेशन है दैट इज आर, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास ए कॉमा बी, और ये यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में ले रखा है, और ए बी किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को, और ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए और बी आपके पास ऐसे नंबर कि ए माइनस बी हमारे पास क्या आ जाए, इज एन इंटीजर आए। जब इसका डिफरेंस लें, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का जब हम डिफरेंस लें तो क्या आना चाहिए, हमारे पास इंटीजर ही आना चाहिए। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन आर, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। सॉल्यूशन, तो गिवन जो हमारे पास रिलेशन है यहाँ पर आर को हम एक बार फिर लिख रहे हैं, ध्यान दें। यहाँ पर a माइनस बी जो है वो क्या आएगा, इज एन इंटीजर, क्या आएगा, इज एन इंटीजर। और साथ में ये बोल दिया कि a और b जो है वो क्या है,
वो भी हमारे पास क्या है, इंटीजर। ठीक है, और रिलेशन हमारा ऑन जेड है ना, तो इसमें फर्स्ट जो सेट है जेड टू जेड, रिलेशन हमारा कैसे रहेगा, फ्रॉम जेड टू जेड। तो फर्स्ट सेट भी हमारा इंटीजर का और सेकंड सेट भी हमारा इंटीजर का। देखो अब मैं अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं, है ना, रोस्टर फॉर्म में, तो हमारे पास तो इंटीजर इनफाइनाइट है। इंटीजर क्या होते हैं, इनफाइनाइट, वो तो काउंटेबल है नहीं। तो चाहे मैं जितना, है ना, हमारा ये रोस्टर फॉर्म पूरा तो मैं ख़त्म कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास इंटीजर जो है वो इनफाइनाइट है, हमारे पास इंटीजर मिलते रहेंगे और हमारे पास यहाँ ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आते रहेंगे। तो इसको, इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में तो लिखना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब आप पूरे इस रिलेशन वाले सेट को रोस्टर फॉर्म में बांध नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत से हमारे ऐसे उसमें एलिमेंट रह जाएंगे जिनको हम नहीं लिख पाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करें जब हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो डोमेन, यहाँ पर आप देखो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। देखो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड सेलेक्ट ऐसे होंगे कि दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, इंटीजर। दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस ऑर्डर्ड पेयर किस तरह के बन रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस हमारे पास इंटीजर चाहिए। वी नो the difference of integers is always is a integer। ये हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर, हमारे पास ये दोनों ए और बी क्या है, इंटीजर ना, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। चाहे हम ए और बी कोई भी इंटीजर लें, अगर उनका डिफरेंस जो देखें तो क्या आएगा, हमारे पास इंटीजर ही आएगा। देखो यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने ए इंटीजर ले लिया यहाँ पर 1 जो है वो भी इंटीजर है, फिर मैंने ले लिया 9 भी जो है वो इंटीजर है। डिफरेंस इनका देख लो क्या आ गया, -8। ये भी क्या आया, मेरे पास इंटीजर ही आ रहा है ना। और डिफरेंस हमारे पास रिलेशन की डेफिनेशन यहाँ पर ये है कि डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए। और ले लो आप, मैंने ले लिया -5 जो है वो इंटीजर ले लिया। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया। और मैंने ले लिया 0 भी हमारे पास क्या है, इंटीजर। तो -5 -0 दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आ गया, ये मेरे को फिर से क्या मिल रहा है, -5, और -5 भी इंटीजर है। इसलिए आप कोई भी इंटीजर जो है वो लें, ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है, दो इंटीजर का डिफरेंस भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कोई भी इंटीजर हो, बी हमारे पास कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, तो हमेशा हमारे पास डिफरेंस जो है वो क्या आना है, डिफरेंस तो इंटीजर आना है। तो देयरफॉर डोमेन, अब डोमेन हमारे पास क्या बन गई, डोमेन तो सारे इंटीजर हो गए ना। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट में सारे इंटीजर ले सकता हूँ, सारे ही इंटीजर ले सकता हूँ। ठीक है, जिससे कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर क्या आएगा हमारे पास, इंटीजर। और रेंज में भी हम, ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट भी कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट हम कुछ भी कोई भी इंटीजर ले लें। बस ये है कि ए और बी लेने आपने इंटीजर हैं। तो हमारे पास डोमेन भी यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट सेट रहेगा। ये डोमेन भी क्या रहेगा, इनफाइनाइट सेट, और रेंज भी क्या रहेगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इंटीजर जो है वो क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। तो डोमेन, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बस इतना सा 2 क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो इस तरह से हमारी जो ये एक्सरसाइज है, रिलेशन की एक्सरसाइज, वो कंप्लीट हो गई है। अब तो आप रिलेशंस के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे कि रिलेशन क्या है। हमने इन क्वेश्चन की हेल्प से भी बहुत कुछ, है ना, अंडरस्टैंड किया है कि रिलेशन क्या होता है, राइट।